तो पिछले एपिसोड में चेनपिंगा ने डिसाइड किया था वो काई को मार देगा और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक मार्केट को देखते हैं जहाँ की एक गली के अंदर चेनपिंगन छुपा होता है और फिर तभी उसका नजर एक बर्ड पर जाता है और फिर वो उस बारे में सोच रहा होता है जबकि वो जियानयान के साथ एक तालाब में गया था नहाने के लिए, जबकि जियानयान उसे बुला रहा था कूदने के लिए और फिर वो कूदने के लिए रेडी भी हो गया था। जिसके बाद कि वो जंप लगाता है तो वो देख के तो सब लोग बहुत ही हैरान हो चुका था क्योंकि वो बहुत ही लंबा जंप लगाया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जिसके बाद कि हम लोग सॉन्ग और फू को देखते हैं जो कि एक साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फू तो वहाँ पर एक पॉट को खरीदने के लिए आया होता है जहाँ पर कि सॉन्ग उससे कहने लगता है कि तुम इस पॉट के कितने कॉइन देने वाले हो, पर उसके ऐसे बात से फू तो कुछ भी नहीं कहता और फिर वो एक बैग कॉपर के कॉइन वहाँ पर रख देता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। पर सॉन्ग तो उसके ऐसे बात से राजी नहीं हो रहा था और वो कहने लगता है कि ये बहुत ही रेयर पॉट है और इसलिए मैं इतने आसानी से इसे नहीं बेचने वाला, जहाँ पर कि उसके ऐसे बात से फू तो बहुत ही गुस्सा हो रहा था पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो कहने लगता है कि तो फिर मैं ऐसा सोच लूंगा कि मैं अपना जेट पेन तुम्हें मीटिंग के तौर पे दिया है और इसलिए तुम इस बारे में कोई भी चिंता ना करो। पर फिर भी ये कॉपर कॉइन बहुत ही कीमती है क्योंकि इसमें गोल्ड कॉइन का एसेंस छुपा हुआ है और इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है अर्न करने के लिए। पर उसके ऐसे बात से सॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि अगर ऐसा बात है तो भी तुम अपना कॉपर के कॉइन को लेकर यहाँ से जा सकते हो। और फिर उसके ऐसे रवैया को देख के तो फू अपना पावर का भी यूज करने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पावर सॉन्ग के इमोर्टल ब्रिज तक जा रहा होता है और इस चीज से तो सॉन्ग को बहुत ही परेशानी हो रहा था पर फिर भी वो हंस रहा होता है। जिसे देख के कि फू से कहने लगता है कि तुम ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि मैं जब तुम्हारे जैसे ऐसा बन जाऊंगा तो फिर मैं भी अपनी उंगली को टैप करके किसी को ऐसे कंट्रोल करूंगा। और फिर वो फू से कहने लगता है कि मैं ये पॉट तुम्हें दे सकता हूँ वो भी 2 कंडीशन पे, जहाँ पर कि फू कहने लगता है कि तुम्हारा कंडीशन क्या है। और फिर सॉन्ग कहने लगता है कि मेरा पहला कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे 3 बैग कॉपर कॉइन देना होगा और मेरा दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। और उसके ऐसे बात से तो फू थोड़ा सा हैरान हो गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग निंगा को देखते हैं जो कि चेनपिंग के घर पे बैठा होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीहुई भी आ जाता है पर निंगा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। पर जब जीहुई की नजर निंगा के ऊपर पड़ता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं जितना जानता हूँ तो चेनपिंग के कोई भी रिलेटिव नहीं था तो फिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गया। पर निंगा उसे कहने लगता है कि चेनपिंग अभी यहाँ पर नहीं है और इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर जीहुई कहने लगता है कि मैं चेनपिंग का पड़ोसी हूँ और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और इसलिए मैं यहाँ पर यही चेक करने के लिए आया हूँ कि मेरा कोई सामान यहाँ पर छूट तो नहीं गया। और फिर वो निंगा से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि चेनपिंग और नहीं लौटने वाला क्योंकि उस फेयरी काई को ढूंढने के लिए गया है। पर निंगा कहने लगता है कि वो लौटेगा या नहीं ये उसका मर्जी है और इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उसके ऐसे बात सुन के जीहुई वहाँ से जा रहा होता है और वो निंगा से कहने लगता है कि तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत हो तो भी तुम मुझे जरूर बुलाना। और फिर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग निंगा को देखते हैं जिसे कि उसका नाम थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया होता और वो कहने लगता है कि जीहुई ये कैसा नाम है। और फिर अगले सीन में हम लोग फू को देखते हैं जो कि सॉन्ग के साथ डील करके उस पॉट को लाया होता है और फिर तभी उसे सामने में काई दिख जाता है और फिर उस पॉट को रख लेता है। और फिर वो सॉन्ग से कहने लगता है कि असल में बात क्या है क्योंकि तुम्हें देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर काई कहने लगता है कि मैं ओल्ड मैन जिमा से मिलने के लिए गया था ताकि मैं उसके साथ डील कर सकूं पर वो तो अपना इल्यूशन पावर की मदद से मुझे हरा दिया और इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ डील कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा और इसलिए शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला जाएगा। पर फू तो उसके ऐसे बात से थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि ये गाँव तो बहुत ही मिस्टीरियस है और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तो मैजिक चल रहा है। पर काई कहने लगता है कि यहाँ का हेवनली दाव पावर सबके कल्टीवेशन पावर को सप्रेस करके रखा है और इसलिए हम लोग अगर यहाँ पर ज्यादा पावर का यूज करेंगे तो फिर हेवन की तरफ से हमें पनिश भी मिल सकता है। और फिर वो कहने लगता है कि वो ओल्ड मैन जिमा तो बाहर से आया है पर फिर भी वो यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज कर रहा है पर इस बारे में किसी को कुछ भी पता भी नहीं चल रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर जाता है जहाँ के आसमान के ऊपर की बहुत सारे काले बादल छाए होता है और इस चीज को देखते हुए फू कहने लगता है कि शायद ओल्ड मैन अपने किसी स्पेल का यूज कर रहा है और इसलिए ऐसा हो रहा है। पर काई कहने लगता है कि मुझे तो उस ओल्ड मैन से चिढ़ होने लगी है क्योंकि पता नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे साथ क्या करेगा और तो और ऊपर से मैं बहुत ही वीक हूँ और इसलिए मैं उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकता। पर फू तो उसके बाद से सब कुछ समझ गया था और इसलिए उसे कहने लगता है कि तुम अगर अपने सीनियर को धोखा देने के बारे में सोच रहा हो तो फिर इस बारे में भूल जाओ क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है।
पर काई कहने लगता है कि आप तो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं और मैं तो आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। और फिर वो लोग इस तरह से बातें करते हुए आगे जा रहा होता है, जहाँ पर कि काई कहने लगता है कि मैं तो अपना काम ठीक से कर नहीं पाया और इसलिए पता नहीं कि मैं अपने असिस्टेंट से क्या जवाब दूंगा। पर फू कहने लगता है कि तुम इस बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हारा साथ हूँगा और इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उसके ऐसे बात से तो काई बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और फिर फू उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता है जिसका कि तुमने इमॉर्टल विश तोड़ दिया था। और फिर काई कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस बंदे का एज जब 9 साल था वो तब से इस गांव में रह रहा है और इसलिए इतने साल हो गए पर फिर भी कोई बार उसे लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया। पर तुम उसका बात मेरे सामने ना करो, क्योंकि उसके नाम सुनते ही मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों इस तरह से बातें करते हुए आगे जा रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि फू काई के हाथ को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि काई कहने लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे आईब्रूज डांस कर रहे हैं। और फिर फू कहने लगता है कि आम लोगों के हिसाब से तुम्हारा अगर लेफ्ट राइट डांस कर रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें बहुत मनी मिलने वाला है। और अगर तुम्हारा राइट साइड के आईब्रूज डांस कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें किसी डिजास्टर का सामना करना होगा और इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसके ऐसे बात से काई तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कि वो आगे चला जाता है। और फिर फू कहने लगता है कि ये लड़की तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है और इसलिए इसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे मूड के साथ खेलने का। और इसलिए वो भी उसे मारने के लिए मनी मन प्लान बना रहा होता है। पर हम लोग देखते हैं कि यहीं पर चेनपिंगन भी छुपा हुआ होता है और वो छुपके से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। और फिर फू काई को मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर चेनपिंग आ जाता है। और फिर वो एक कांच के टुकड़े का यूज करते हुए एक ही अटैक में काई का गले को काट देता है, जिसे देख के कि फू भी तो हैरान हो जाता है। और भी तभी इस बारे में ओल्ड मैन जिमाओ को भी पता चल गया था, जिसे देख के कि वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। और फिर गुकैन के मॉम उससे पूछने लगता है कि असल में प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पर कि जिमाओ कहने लगता है कि मैंने चेनपिंग के ऊपर एक स्पेल का यूज किया था ताकि मैं उसके और काई के बीच दुश्मनी पैदा कर सकूं और इस तरह से काई उसे मार दे। पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया और चेनपिंग ने काई को मार दिया। पर फिर भी तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्लान बी है और इसलिए मैं किसी भी हालत में चेनपिंग को मार के ही छोड़ूंगा ताकि हम लोग वाटर ड्रैगन के साथ उसके कनेक्शन को तोड़ सकें। पर गुकैन के मॉम उससे कहने लगता है कि चेनपिंग तो अनाथ है और वो बहुत ही गरीब है और इसलिए क्या आप उसे छोड़ नहीं सकते। और फिर उसके ऐसे बात से तो ओल्डमैन जिमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हार्ट अगर इतना काइंड है तो भी तुम मेरे साथ क्यों आए, और इसलिए मुझे लगता है कि तुम भी बहुत ही चालाक हो। और फिर वो अपने बॉल को देखते हुए कहने लगता है कि गुकैन का फास्ट ट्रायल स्टार्ट हो गया है और अगर वो इस ट्रायल को पास ना कर पाए तो फिर कल्टीवेशन पाथ पे चलने के लिए उसे तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और फिर हम लोग गुकैन को देखते हैं जो कि उन्हीं सारी स्नेक से अभी भी बच रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद कि वो किसी सतह पे आ जाता है। और फिर गुकैन देखता है कि वो जगह तो उसके टाउन में बदल गया है और फिर वो देखता है कि वहाँ के सारे लोग तो उसके मॉम को बुली कर रहा है। और फिर इस बात से तो गुकैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर उन लोगों के ऊपर वो अटैक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो तो किसी को टच नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो वहाँ पर रोने लग जाता है। और फिर तभी गुकैन देखता है कि वहाँ पर चेनपिंग आ जाता है और फिर वो आके ही उसके मॉम को बचा लेता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि गांव के लोग उसे भी पीट रहा होता है। और इन्हीं सारी चीज को देखते हुए गुकैन वहाँ पर बैठे बैठे रो रहा होता है, क्योंकि वो इस बार में कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गुकैन का एक बूंदा आंसू जमीन पे पड़ता है, जिसके बाद कि वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। और फिर गुकैन देखता है कि उसके सामने तो एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसलिए वो कहने लगता है कि तुम मेरे मॉम और चेनपिंग को मुझे लौटा दो। और फिर ये कहते हुए वो गुस्से में आके उसके ऊपर पंच करता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो तो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका ड्रैगन फिश उसके पास आ गया था, पर फिर भी बहुत सारा स्नेक उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और इसलिए वो वहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि जमीन पे दरार आ जाता है और फिर वो उसमें गिर जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग फू को देखते हैं जो कि बहुत ही हैरान होता है और फिर वो चेनपिंग से कहने लगता है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन होकर किसी को एक ही अटैक में कैसे मार सकते हो। और फिर वो चेनपिंग से कहने लगता है कि अब तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा तो फिर मैं सेक्ट में जाके क्या जवाब दूंगा। पर हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि उसके साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था और फिर उसे कहने लगता है कि मेरे यहाँ कंधे नहीं है और इसलिए मैं भी देख सकता हूँ कि तुम उसे मारने के लिए इधर आ रहे थे। और फिर उसके ऐसे बात से फू तो हंस रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथों से अपना स्पिरिट वेब को रिलीज करता है, जिससे कि चेनपिंग तो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसके पास आता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है, पर हम लोग देखते हैं कि उसके अटैक से चेनपिंग अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर उस ग्लास के
टुकड़े के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर फू तो उसके हाथ को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर वो उसके हाथ पर अटैक करता है तो उसके हाथ से वो ग्लास का टुकड़ा छूट जाता है, पर फिर भी चेनपिंग अपने दूसरे हाथ से उसे उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है और इस चीज को देखते हुए फू तो उससे लात मार के दूर हटा देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग वहाँ के सारे मटके और आटे के बोरी को उसके ऊपर फेंक रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर धुआं हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के वो फू को हिट कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस ग्लास के टुकड़े के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर फू तो बहुत ही आसानी से उसे डॉच कर लेता है और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग वहाँ से गायब हो चुका था और फिर वो इधर उधर से भागते हुए फू को कंफ्यूज कर रहा होता है। उसके बाद चेनपिंग मौका देख के फू के ऊपर अटैक कर देता है, पर फू भी उसे डॉच कर लेता है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे अटैक से चेनपिंग तो बहुत ही इंजर्ड हो गया था, जहाँ पर कि फू से कहने लगता है कि तुम तो अपने लेवल के इंसान से बहुत ही आगे हो और इसलिए तुम अगर कल्टीवेशन करोगे तो भी तुम्हारा पार्ट तो बहुत ही आगे जाएगा, पर अफसोस की बात यह है कि तुम उसके लिए जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। और फिर ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फिर हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि उसके ऐसे अटैक से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत ही घायल हो जाता है, पर हम लोग देखते हैं कि फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वो बहुत सारे मटके को उसके ऊपर फेंकने लगता है और इसका फायदा उठा के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि फू तो इस बार कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वो अपने ड्रैगन सोल को बाहर निकाल लेता है जो कि जाके सीधा चेनपिंग को जकड़ लेता है और फिर फू चेनपिंग से कहने लगता है कि मैं इस चीज को बहुत ही डेंजरस सिचुएशन के लिए रखा था जबकि मेरा जान बहुत ही खतरे में होगा, पर फिर भी मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे ऊपर मुझे इस चीज का यूज करना होगा। और फिर तभी फू देखता है कि हेवन से एक प्रेशर उसके ऊपर गिर रहा है और इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पर फिर भी फू अपने ड्रैगन सोल के पावर को यूज कर रहा होता है जिससे कि चेनपिंग को बहुत ही दर्द हो रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसके बाद कि ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।